हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। और आज हम डिस्कस करेंगे एनालॉगी के नेक्स्ट टाइप नंबर एनालॉगी पर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वर्ड बेस्ड एनालॉगी पर, अब हम डिस्कस करेंगे नंबर एनालॉगी पर। देखते हैं नंबर एनालॉगी के कुछ क्वेश्चंस, उससे आपकी लगभग सारी डाउट्स क्लियर होंगी। देखिए, एनालॉगी का मतलब ही सिमिलरिटी, सादृश्यता वही होता है, और क्वेश्चन में भी यही बोला गया है। जो ये समानता का चिन्ह है, ये कहता है कि जो पहले दो नंबर हैं, जैसे मैंने वर्ड बेस में बताया, बिल्कुल सेम उसी की तरह, जो पहले दो नंबर हैं उनके बीच में जो रिलेशन है वो 7 के साथ इन ऑप्शंस में से किसका है। 3 का 11 बनाया, कैसे बनाया वो ही देखना रहता है बस। अगर इनका रिलेशन समझ में आ जाए तो 7 के साथ जो भी रिलेशन है इनमें से पता ही चल जाएगा। देखो, अगर हम बात करते हैं 3 3 जा 9 + 2, 3 3 जा 9 + 2 11, तो यहाँ भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। 7 3 जा 20 + 21 + 2 तो होना चाहिए 23, लेकिन ये 3 3 जा की जगह इसमें किया गया 3 का स्क्वायर + 2, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना 49 + 2 51, ये हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं है। पहले नंबर का स्क्वायर + 2, तो आगे भी ऐसे ही करेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर + 2। देखिए, 6 से बनाया 222, तो 7 से क्या बनेगा। अब जो हमने पहली क्लास में, पहली 1-2 वीडियोज़ में मैंने बताया कि स्क्वायर्स होते हैं, जो क्यूब होते हैं उनको याद रखना। आपको स्क्वायर 1 to 25 तो बिल्कुल क्लियर रखना है, और 1 to 12 एटलीस्ट 12 ये क्यूब। अब क्यूब में एग्जैक्ट क्यूब की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए, 7 के साथ उसके ना आगे पीछे के 2-2 3-3 नंबर भी हमें याद रखने हैं। ठीक है, कि ये क्यूब के आसपास का है। देखो, 6 का क्यूब कितना होता है, अगर हम देखें तो 216, उसमें हमने वो नंबर ही ऐड कर दिया 6। ठीक है, अब यहाँ चेक करना, 7 का क्यूब होता है 343। अगर 7 में भी एक क्वेश्चन तो ये बन जाता, 6 ही ऐड करते तो ये आंसर होना चाहिए 349, लेकिन ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितने का क्यूब प्लस वो नंबर। ऐसे इधर जितने का क्यूब प्लस वही नंबर, मतलब 7 का क्यूब + 7, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ये देखिए नया नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 14 का 9 है तो 26 का क्या है। अब 14 से 9 या 9 से 14, बात एक ही है, दोनों तरीक़ा से हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ना, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 - 4, तो चेक करते हैं इन ऑप्शन में से। देख, 12 दूनी 24 - 4 करेंगे तो 13 दूनी 26 - 4 करेंगे तो कम हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 15, 15 दूनी 30 - 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15। ये होती है, बड़े आसान से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं फंसता इनमें से, बशर्ते आपको ना जागते हुए रहना होगा इसमें। ठीक है, ये देखो 36 है 27, तो 196 कितना। देखो, अब मुझे पता है, तुम्हें भी पता हो जाएगा जब प्रैक्टिस करेंगे कि ये स्क्वायर है, ये किसी का क्यूब है, ये भी स्क्वायर है, मतलब क्वेश्चन स्क्वायर और क्यूब के आसपास है। ठीक है, तो इनमें से देखो ये भी दिख रहा है, ये भी एक क्यूब है वैसे तो। ठीक है, अगर और कोई क्यूब है नहीं तो आंसर हम इसको भी देख ही सकते हैं, अगर दिमाग में कुछ भी नहीं आई, लेकिन पता करते हैं कि कैसे है ये। देखो, ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, 6 का हाफ होता है 3, ये 3 का क्यूब है। ठीक है, ये कितने का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर, 14 का हाफ होता है 7, ये 7 का क्यूब है। 7 का क्यूब कितना होता है 343। आया समझ। देखिए और क्वेश्चन समझिए, ये कह रहा है 2 से 10 बनाया तो 8 से क्या बनेगा। ठीक है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि 2 से 10 कैसे बनाया। ठीक है, 2 का क्यूब स्क्वायर प्लस जो नंबर है उसका डबल प्लस वो नंबर, तब जाकर बना हमारा 10, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 2 का ही डबल कर दें तो 4 + 2। ठीक है, तो 2 से 10 बनाया। ऐसे ही सेम ऐसे 8 से नंबर बनाना भाई, 8 का स्क्वायर 64, 8 का डबल 16। ठीक है, +2, यहाँ भी +2 किया था तो हमें यहाँ भी +2 करना पड़ेगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 82। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है 142, मतलब 142 से 15 बनाया। ठीक है, तो 234 से कितना बनेगा ये। ठीक है,
अब मैंने बोला था ना जैसे 142 हो सकता है कि 142 को अलग अलग तरीक़ा से देखा है हमने, 142 ना देख करके इसमें 142 देखना है, ठीक है। तो समझना है कि 142 से कैसे, अगर 1 × 4 × 2 कर दें तो हमें मिला 8, अगर 1 + 4 + 2 कर दे तो मिला 7 और दोनों को जोड़ने से मिला 15। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि मैं आगे क्या करने जा रहा हूँ और इस क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो आप भी क्या करेंगे, 2 × 3 × 4, 2 3 जा 6, 4 जा 24, 2 + 3 + 4, ठीक है। तो कितने जोड़ देंगे इसमें, 9। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 33। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है 33। अब ये देखेंगे 42 से 14 बनाया तो 56 से कितना, देखो क्वेश्चन बनाने वाला ना दिमाग को थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। ये 42, 14 और 56 14 की टेबल के ही पार्ट है, लेकिन इनके अलावा इनमें से कोई टेबल का पार्ट नहीं है, तो टेबल वाली चीज़ तो दिमाग में रखनी नहीं है, ठीक है। तो 42 से 14 बनाना है, वैसे तो बना दिया 14 × 42, लेकिन यहाँ ऐसा कोई नंबर है जिससे 3 से मल्टीप्लाई करें और 56 हो जाए, ठीक है। तो चेक करते हैं, देखो ये भी कुछ ऐसे ही है कि 4 × 2 आपको क्या मिलेगा, 8, 4 + 2 आपको मिलेगा 6, तो आपका बन गया 42 से 14। अब आप बड़े आराम से इसको कर लेंगे, 5 × 6 30, 5 और 6 11, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 41। 41 कहाँ है, ये। तो जो सिंपल नंबर एनालॉगी है उसके मैंने ये 2 4 6 जो भी क्वेश्चन किए हैं, इनसे बहुत कुछ नंबर एनालॉगी का आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक नेक्स्ट टाइप में नंबर एनालॉगी और बताऊंगा, उनसे भी कुछ और जो बाकी जो दिमाग में छोटी मोटी कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट टाइप, वो जो नेक्स्ट टाइप ये है कि जो नंबर एनालॉगी है उसमें पेयर नंबर चलते हैं, बिल्कुल वर्ड एनालॉगी की तरह ही है। यहाँ नंबरों का पेयर है, ये कह रहा है कि 12 144, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो 4 ऑप्शन है, उनमें भी सेम यही रिलेशन रहेगा, ठीक है। तो हमें पता है ये 12 है तो ये इसका स्क्वायर है, 12 12 144, तो ये 22 है, 22 का स्क्वायर 464 है क्या, नहीं है, ठीक है। ये 15 निम्मा 135, ये इसकी टेबल का पार्ट दे दिया है, ये 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 20 400। बड़ा ही आसान है, एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान लिया जाता है आपको समझाने के लिए, ताकि समझ में आ जाए कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे ये 5 का रिलेशन 35 से है, 2 तरीक़ा से रिलेशन है कि 5 7 जा 35, तो यहाँ किसी के 7 में अगर किसी, जैसे ये नंबर है इसका अगर यहाँ 77 होता तो भी हम ऑप्शन मान लेते, 2 7 14 होता तो भी इसे मान लेते, 9 7 63 होता तो भी, ये 7 7 जा 49 होता तो भी मान लिया जाता। तो अब ये 7 वाला तो है नहीं, अब आपको समझना है क्या है। ये 2 के स्क्वायर में +1 किया है और यहाँ 6 के स्क्वायर में -1, मतलब एक नंबर का स्क्वायर है उसमें +1 और एक नंबर के स्क्वायर में -1, ठीक है। तो ये किसी स्क्वायर के प्लस आसपास नहीं, ये सीधा स्क्वायर है, लेकिन ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं। देखो यहाँ आया है कुछ समझ में, 2 मतलब पहले नंबर में प्लस किया है, तो इसमें क्या 1 का स्क्वायर +1 2 बन जाएगा, और यहाँ 4 का स्क्वायर -1 ये 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये डी, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी देखेंगे, ये कह रहा है 19 367 है, तो इन ऑप्शन में कौन सा सेम इसी की तरह का नंबर है। पहले क्या करना, हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन पता करना है कि 19 से 367 कैसे बनता है। देखो जो 19 है उसका जो स्क्वायर है वो 361, अगर उसमें +6 कर दें तो मिल रहा है हमें 367। अब चेक कर लेते हैं क्या किसी के स्क्वायर में +6 करने से हमारा आंसर बनता है। ये पहला ही नज़र आ रहा है, देखो 21 का स्क्वायर है 441, अगर हम इसमें 6 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 447, और 21 447 ही इसका ये ऑप्शन है, ठीक है। बाकी सभी गलत हो जाएंगे। इसमें एक टाइप और है बहुत छोटी सी, वो भी देख लेते हैं अभी। देखिए एक और टाइप है, ये चूज सिमिलर नंबर पेयर है, उसी की तरह ही उसमें पेयर को पकड़ना था। यहाँ 3 नंबर का एक पेयर है, उनमें से इसके सिमिलर देखना है, जो ये नंबर है इसके सिमिलर चेक करना है। ये कह रहा है 2 14 16, 2 14 16, तो इसके सिमिलर हमें कई तरीक़ा से देखते हैं इस नंबर को। या तो हम ये देखें कि जैसे ये 2 14 16 है, यहाँ ये +12 है +2 है, अगर इस तरीक़ा का कोई मिल जाए तो वो भी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये मिल गया +12 है +2 है, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा और यही राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में ये कह रहा है 32 24 8,
अब दिमाग में आ गया कि 8 या 24, 8 चौक 32, अगर कुछ इस तरीका आते तो डेफिनेटली वो इसका आंसर होगा। देखते, ठीक है, ना तो ये इसकी टेबल में आता, ना ये बनता है, ना ही यहाँ से बनता, ना ही ये, ठीक है। तो इसका मतलब दिमाग से ये निकाल दिया कि मल्टीपल वाला तो है ही नहीं टेबल वाला। अंतर चेक करते हैं इनमें, देखो यहाँ से कितना हो जाएगा -8 और ये कितना -16, ये भी नहीं बन रहा, ये -10 है, नहीं बनेगा, ठीक है। ये आ गया आपका, देखो ये कितना है यहाँ से यहाँ -8 और ये कितना -16, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीका के ये जो एनालॉगी है, नंबर एनालॉगी, वो पेयर में भी हो सकते हैं और सिमिलर पेयर मतलब जो इससे पहले जो कि 2-2 के पेयर भी और 3-3 के पेयर भी हम इन्हें बना सकते हैं, ठीक है। एनालॉगी में मैंने अभी तक ये 2 वीडियो बनाई है। पहली वीडियो जो हमारी वर्ड बेस्ड थी, दूसरी ये हमारी नंबर एनालॉगी है। तो एक और वीडियो भी आएगी, वो होगी अल्फ़ाबेट बेस्ड। अच्छे क्वेश्चंस होंगे और इम्पोर्टेंट है वो भी। और आई होप कि मैंने जो पहली ये 2 वीडियो बनाई है, ये दोनों आपको समझ आई होंगी। अगर ये समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स भी करें। कमेंट्स हमको बहुत मोटिवेट करते हैं। और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।